बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में नाज़रीन हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है हमारे बच्चों के मुतल्लिक, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे घरों में हमारे आसपास अक्सर एक शिकायत रहती है हम सबको, हमारे घर वालों को, कि हमारे बच्चे जो हैं वो आपस में बहुत जो है वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो छोटे बच्चे हैं और उनमें बिल्कुल भी जो है वो आपस में सलूक के साथ, प्यार के साथ जो है वो नहीं बैठते और नहीं लगती उनकी आपस में, और एक दूसरे के जो है ना वो जब भी इकट्ठे बैठते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जो है उनकी लड़ाई होती रहती है। तो आज इस सारे मामले को देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं और जिन वजूहात की वजह से ये बच्चों का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और जो आपस में प्यार नहीं होता, जो आपस में हुस्न सलूक नहीं होता, उसको कैसे जो है वो वजूहात को दूर किया जा सकता है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले जो इसमें ये है कि इस एक बात को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो खुद से तो ख़राब होते नहीं हैं। यानी कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो वो ख़राब तो पैदा नहीं हुआ ना। जो भी अभी वो जिस तरह भी बिहेव कर रहा है तो वो इस माशरे को जो उसने देखा है, यानी कि जिस तरह की उसकी ट्रेनिंग की गई है, उसको ट्रेंड किया गया है, वैसे ही अब वो बिहेव कर रहा है। जो उसने अपने इर्द गिर्द देखा है, जो उसके साथ हुआ है, जो उसने फ़ील किया है, तो उसी के मुताबिक जो है वो अब जो अपना वो आउटपुट जो है वो दे रहा है। अच्छा, एक और जो है वो ये है कि जी, हम लोग जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो बाज़ औक़ात परेशान भी हो जाते हैं पेरेंट्स, और ये भी कहते हैं कि बहन भाई हैं और उनमें आपस में बिल्कुल प्यार नहीं है। और देखें, आपस में प्यार होने के लिए किसी का आपस में बहन भाई होना ज़रूरी नहीं है। सबसे ये जो हम कहते हैं ना जी, खूनी रिश्ता है इनका, आपस में खून का रिश्ता है और इनमें आपस में सलूक नहीं है बच्चों में, और आपस में जो एक दूसरे के दुश्मन है और लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो खूनी रिश्ता होना कोई इतना वो उस पर डिपेंड नहीं करता। याद रखें, दुनिया में जो पहला कत्ल हुआ था हाबील और काबिल का, वो भी आपस में सगे भाई थे और पैगंबर ज़ादे थे, लेकिन उन दोनों भी जो थे वो एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए थे और एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। लिहाजा मोहब्बत का होना और अदावत का ख़त्म हो जाना सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि खूनी रिश्ता है आपस में, इस पे डिपेंड करना ये कुछ मैटर नहीं करता। जो मेन चीज़ है वो है कि आपने उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग कैसी की है। बच्चे जो होते हैं उनका जो जहन होता है वो हिप्नोटाइज, जो आप समझ लें कि उस पोजीशन में होता है। वो जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जो वो फ़ील करते हैं, वो उनके दिमाग में फ़ीड होता जाता है, और जो उनके दिमाग में फ़ीड होता है उसी के मुताबिक फिर आउटपुट आता है। लिहाजा हमने इस चीज़ पे जो है वो नज़र रखनी है और ज़ोर देना है कि बच्चों के दिमाग में क्या जा रहा है और कैसे हमने उनकी जो हार्ड डिस्क है, यानी कि जो उनका दिमाग है, उसको कैसे हमने जो है वो बुरी चीज़ों से बचा के ऐसी चीज़ों उसमें फीड करनी है जिससे बच्चों में आपस में बहन भाइयों में जो है वो प्यार का रिश्ता बरकरार रहे। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है हसद। बच्चों आपस में, बच्चों का बहन भाइयों के आपस में हसद पैदा ना होने दें। जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो बच्चों को आपस में जो उनके जो रवैये होते हैं उसको जो वो करती है, असर करती है, वो है हसद। जब बच्चों के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हसद पैदा हो जाता है तो फिर उनकी आपस में जो है वो मोहब्बतें ख़त्म होती हैं और फिर उनके आपस में बात बात पे लड़ाई झगड़ा जो वो होना शुरू हो जाता है और वो रहता है। अच्छा, बच्चों में जो लड़ाई झगड़ा है उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी सबसे जो मेन वजह है वो तो ये है कि जो माँ बाप हैं उनका जो है ना वो एक बच्चों के साथ इक्वल जो है वो प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती। अच्छा, इसमें यह है कि अब इसमें बाज़ पेरेंट्स ये कहेंगे कि जी ये तो ऐसे हो सकता है, बच्चों वालिदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए तो सारे जो हैं वो बच्चे बराबर होते हैं। बेशक वालिदैन के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं और ऐसा ही है, और वालिदैन सबसे बराबर का प्यार करते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे होता है कि
एक चीज़ होती है प्यार करना और एक चीज़ होती है प्यार का इजहार करना। जब तक आप किसी से प्यार का इजहार नहीं करेंगे तब तक वो इस चीज़ को नहीं जान पाएगा कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। लिहाजा मोहब्बत होना काफ़ी नहीं है, मोहब्बत का इजहार होना भी बहुत ज़रूरी है। अब वालिदैन के लिए सब बच्चे बराबर हैं, वो सबसे बराबर प्यार करते हैं। वो किसी बच्चों में से किसी एक का जो है को वो चूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए सब बराबर है। लेकिन इस चीज़ पे नज़र डालें कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार किससे ज़्यादा कर रहे हैं। जब आप अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो तमाम बच्चों के साथ इक्वल नहीं करते तो मसाइल वहाँ से स्टार्ट होते हैं। वहाँ से जो है वो बच्चों के आपस में हसद पैदा होता है और फिर हसद की वजह से उनके आपस में छोटी छोटी बातों पे रंजिशें पैदा होती हैं और फिर वो लड़ाई झगड़े रहते हैं। अच्छा, अब हसद को ख़त्म करने का जो है वो क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले तो ये, आप जब भी अपने बच्चों के साथ बातचीत करें, जो भी मामलात हैं, तो आप सबको इक्वल ट्रीट करें। अच्छा, एक हमारे यहाँ पे कॉमन पाया जाता है कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ाई में लायक है तो हमारे पेरेंट्स से कहते हैं जी हमारा तो अब 2 बहन भाई हैं, तो जिसके जो ज़्यादा पढ़ाई में लायक है तो उसे कहा जाता है जी मेरा तो ये बेटा जी ये तो बहुत अच्छा है जी, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। और जो फ़र्ज़ करें कि वालदा अगर ये कहती हैं कि मेरा ये बेटा ये पढ़ने में बहुत अच्छा है तो मेरा तो ये बेटा है, तो जो वालिद होते हैं वो फिर दूसरे की साइड पे हो जाते हैं जी नहीं ये बड़ा फर्मा बरदार है जी, ये बड़े काम करता है जी, घर के बड़े काम करता है या करती है, तो ये मेरी बेटी है। तो ये जो अब है ना, जब आप किसी एक की साइड लेंगे और बच्चों के सामने एक के सामने दूसरे को कहेंगे जी ये बहुत लायक है तो इसलिए ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, तो ये चीज़ उसके माइंड, दूसरे बच्चे के माइंड को जाके इफ़ेक्ट करेगी और वो उस दिन से, उस वक्त से अपने दूसरे बहन या भाई के साथ हसद करना शुरू कर देगा। और जब वो हसद करना शुरू हो जाएगा तो वहीं से मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा देखें, बच्चे जो है ना वो उनका दिमाग जो होता है वो इस टाइम जब वो बचपन में है तो उनका वो दिमाग इस कंडीशन में होता है कि वो जो चीज़ अपने आगे पीछे देखते हैं उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। अब देखें, बच्चे जब कार्टून देखते हैं तो वो कार्टून को भी हकीकत समझते हैं कि कार्टून भी है तो दुनिया में कोई चीज़ है। अच्छा, वो बोलते भी हैं, जो परियों की कहानियाँ हैं उस पर भी बिलीव करते हैं। जो सुपरमैन है वो समझते हैं वाकई सुपरमैन भी है, वो उड़ता भी होगा। तो लिहाजा उनका माइंड इस पोजीशन में होता है कि वो जो कुछ अपने आगे पीछे देखते हैं वो फ़ौरन सीधा उनके दिमाग में जाके सेव हो जाता है। तो लिहाजा आप इससे भी इस किस्म की एक्टिविटी से गुरेज करें जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे के ख़िलाफ़ जो है वो कर दे और एक बच्चा दूसरे के ख़िलाफ़ हसद करना शुरू कर दे। इस तरह की बातों से बिल्कुल गुरेज करें। फिर आपस में बच्चों का जो है ना, आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ रखें कि उनके साथ कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं उनकी शेयरिंग करवाएं, कुछ गिफ्ट्स की जो है शेयरिंग करवाएं। अगर आपके साथ एक बच्चा बाज़ार गया है, वो अपने लिए कुछ ले रहा है, तो उसी बच्चे से आप उसी बच्चे से अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए भी ख़रीदारी करवाएं, वैसी ही चीज़ जैसे उसने अपने लिए ख़रीदी है। ख़रीद आप भी सकते हैं, लेकिन फ़र्क और असर तब पड़ेगा जब आप उसी बच्चे से जो उसने अपने लिए ख़रीदा है उसके बहन भाइयों के लिए भी उससे ख़रीदारी करवाएंगे। उससे बताएंगे बेटा कि ये जो आपने लिया है कि अपने बहन और भाइयों के लिए भी ले लो जो घर में हैं, और फिर घर जाके आपने उन्हें ख़ुद अपने हाथों से देना है। जब वो अपने बहन भाइयों के लिए ख़ुद लेगा और अपने हाथों से जाके देगा तो उसके अंदर भी एक मोहब्बत और प्यार का जो एहसास पैदा होगा, और जिनको दिया जा रहा होगा, जिनके साथ वो गिफ्ट शेयरिंग की जा रही होगी, उनके अंदर भी उसका इज़्ज़त, रुतबा और प्यार मज़ीद बढ़ेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। मुख्तलिफ़ त्योहारों पे मसलन जैसे ईद आ जाती है हमारी, तो अक्सर ये होता है हम पेरेंट्स तो जाकर अपने बच्चों को ईद मिलते हैं, लेकिन बच्चे आपस में बहन भाई एक दूसरे को नहीं मिलते। तो ऐसे मौक़ों पे बच्चों को एक दूसरे के साथ ईद मिलवाएँ, ठीक है। उन्हें एक दूसरे के साथ इकट्ठा घूमने के लिए भेजें, उन्हें कहीं एक दूसरे के साथ इकट्ठा शॉपिंग के लिए भेजें, उन्हें एक दूसरे के साथ खेलने के लिए भेजें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ रखवाएंगे, और ख़ास तौर पे ऐसी बातें पेरेंट्स ना करें जो बच्चों के दरमियान लड़ाई झगड़े और हसद की जो मेन रीज़न होती है वो पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वही होता है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ बातें कर जाते हैं जो बच्चों को के दरमियान हसद पैदा करते हैं। बेशक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों से बराबर प्यार करते हैं, उनके लिए सब इक्वल हैं, लेकिन आपका जो रवैया होता है वो कुछ बातें होती हैं
वो बच्चों के जहन में जाके सेव हो जाते हैं। और बच्चे जो कि सीखने की इस एज में होते हैं, जो भी वो देखते हैं और सुनते हैं वो अपने माइंड में, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो उसे सेव करते जाते हैं। लिहाजा इस बात का 100% ख्याल रखा करें कि कोई ऐसी बात दूसरे बच्चे के सामने एक बच्चे के मुतल्लिक ना करें जो हसद करने का सबब बने। अच्छा, एक पॉइंट और बच्चों के साथ आप टाइम एक रोज़ाना की बुनियाद पे एक टाइम ऐसा रखें जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें। मसलन आधा घंटा रख लें, 15 मिनट रख लें। शाम को जो है आप जॉब से घर आते हैं तो माँ बाप और बच्चे इकट्ठे बैठें, थोड़ी गपशप करें। और उस गपशप में भी एक बात का ध्यान रखें कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को की जो है वो उस गपशप में इज़्ज़त और एहतराम का जो सिलसिला है उसको बरकरार रखे, किसी की तजलील ना करें। क्योंकि बच्चे जब एक दूसरे की तजलील करेंगे या करने की कोशिश करेंगे या ऐसी बातें करेंगे तो इससे भी उनके आपस में जो है वो अदावतें पैदा होती हैं और हसद जो है वो पैदा होता है। लिहाजा ना खुद बच्चों के सामने किसी एक बच्चे की हामी बयान करें, ना खुद बच्चों के सामने किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चे के सामने डांटें, ना खुद बच्चों के सामने किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चे के सामने उसकी खामियां और बुराइयां जो है वो गिनवाएं उसको। और ना ही बच्चों को ये मौका दें कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह का कोई अटैक करें। और इकट्ठे, सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप दिन में अगर काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो कम से कम दिन में रात का जो खाना है वो इकट्ठे सब बैठ के एक टेबल पे, एक दस्तरखान पे खाएं। जो इस्लाम में हमें इकट्ठा बैठ के खाना खाने का जो हुक्म दिया गया है इसमें बड़ी बरकत है। जब आप इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं उससे भी अल्लाह ताला की तरफ से आपके रिश्तों में, आपके मोहब्बत और प्यार में बरकतें पैदा होती हैं। और ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, त्योहारों पर ईद मिलना, किसी के अपने आपस में बहन भाइयों का मिल के खेलना और एक दूसरे के साथ गिफ्ट शेयरिंग करनी और इकट्ठा बैठ के खाना खाना और गप्पें लगानी, ये वो मेमोरीज़ हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप बुढ़ापे में चले जाते हैं तो इस तरह की ये जो एक्टिविटीज़ जो आपने अपने माजी में की होती हैं ये आपको एक दूसरे के साथ मुत्तहिद और जोड़े रखने का सबब भी बनती हैं। बहुत सारे नाराज़गियाँ और इख्तलाफात इस बात पे ख़त्म हो जाते हैं कि यार जो भी है जैसा भी है, हमने बचपन अच्छा गुजारा है, इकट्ठे खेलते रहे हैं, इकट्ठा खाते रहे हैं, कितने अच्छे वो दिन थे जब हम मिल के जो है वो शॉपिंग पे जाते थे। तो ये वो सारी बातें हैं जो आइंदा सारी ज़िंदगी आपके बच्चों के लिए जो है वो मुफीद साबित होंगी। लिहाजा अपने बच्चों की तरबियत पे पेरेंट्स को चाहिए कि ज़्यादा ज़िम्मेदारी लें और अपने बिहेवियर को बच्चों के साथ जो है वो इक्वल रखें। और बेशक आप मोहब्बत सबसे करते हैं लेकिन मोहब्बत का इजहार जो है वो भी सब के साथ बराबर करें। और किसी एक बच्चे की तजलील, किसी एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के सामने मत डांटें, इससे उनके आपस में हसद पैदा होगा और हसद ही सब बुराइयों का जो है कि वो जड़ है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नाज़रीन एक नई वीडियो में, नए टॉपिक, नई खबरों, नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।